सभी को मेरा नमस्कार। आज है 26 मई। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा? पार्ट है 171। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता वाला किस राज्य में बनाया गया? भारत का दूसरा, कौन सा बात हो रही? भारत का दूसरा की सेकंड नंबर का, यदि भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय, कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम कितनी क्षमता हुई? 80,000 क्षमता वाला किस राज्य में बनाया गया? तो बनाया जाएगा या फिर बनाया जाने का प्रस्तावित है तो कर्नाटक में। कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता वाला बनाया जाएगा। कहां? कर्नाटक में। अच्छा, पहला कहां बनाया गया? तो पहला है आपका गुजरात में। अब कर्नाटक की बात हो रही है। देखिए कर्नाटक से परीक्षा दृष्टि से क्या क्या आ सकता है। जैसे कर्नाटक सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग कैपिटल समझेंगे, उसके सीएम समझेंगे, गवर्नर समझेंगे, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटें समझेंगे। दूसरा, किसके उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष राज्य है, और यहाँ पर बांध कौन कौन से हैं, कौन कौन सी नदी है, ये भी समझेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटक राज्य। तो पहला समझते हैं हम बेसिक से। कैपिटल इसकी बेंगलुरु, सीएम है इसकी सिद्धार्थ रमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अब समझते हैं सीटें। लोकसभा की 28 है, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224। अब देखिए सीड्स, किन किन उत्पादन में कर्नाटक प्रथम राज्य है? सबसे पहले नारियल के उत्पादन में प्रथम है, कॉफी के और मक्का के, यानी तीन चीजें हो गई। कौन कौन से? नारियल, मक्का, कॉफी। जैसे आप कहा जाते हैं, कहीं मूवी तरह देखने जाते हैं तो आपको देखिए वहां पे क्या पॉपकॉर्न मिलेंगे, तो पॉपकॉर्न खाने का मन करेगा आपका, और नारियल पानी पीने का मन करेगा, और कॉफी मंगा लेते हैं, कॉफी पीने का मन करेगा। तो सिनेमा घर से आप कर सकते हैं मक्का, कॉफी और नारियल। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे नारियल उत्पादन में। तीन चीजें हो गई कर्नाटक आपके उत्पादन में। कौन कौन से? एक तो नारियल, कॉफी और मक्का। याद रखिएगा सिनेमा घर से। सिनेमा घर में आप क्या पीते हैं? जैसे कॉफी पीते हैं, मक्का खाते हैं, और क्या पीते हैं? नारियल। तो तीन चीजें हो गई। अच्छा, नारियल से बात करते हैं। नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो गया, हमने कई बार बता चुके हैं। नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नारियल की भूमि किस राज्य को कहते हैं। चार ऑप्शन दे देंगे, तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। आगे समझते हैं। हाथी, सबसे अधिक हाथी, क्वेश्चन बनता है यहां से। देखिए भारत में सबसे अधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक हाथी वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। यानी भारत सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में। अब आगे समझते हैं। जैसे अब हमने बांध बताया था, अलमाटी बांध कहां है? कृष्णा नदी पर। किशन राज सागर बांध कहां है? कावेरी नदी पर। तो नदी कहां है? कृष्णा नदी कहां है पूछे तो कर्नाटक में। कावेरी नदी पूछे कहां है? कर्नाटक में। अच्छा पूछे अलमाटी बांध कहां, कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पर। और किशनराज सागर बांध कहां पर है? कावेरी नदी पर। और बादामी गुफा मंदिर कहां है? कर्नाटक में। ध्यान मंदिर, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान मंदिर का उद्घाटन में से पहले क्वेश्चन बता चुके। ध्यान मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ध्यान मंदिर कहां है? आपका कर्नाटक में। याद रखिएगा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे समझते हैं शराब पर, ये महत्व। शराब में अल्कोहल की मात्रा के अनुसार टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी कि जो आप क्या चीज शराब पीते हैं तो उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है कि इतने, इस शराब में इतने परसेंट अल्कोहल की मात्रा है, इतने परसेंट इस शराब में इतने 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 परसेंट की मात्रा है। तो क्या है? कर्नाटक राज्य जो शराब में अल्कोहल की मात्रा के अनुसार टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना। क्वेश्चन एक ही कैसे बनेगा कि भाई कौन सा राज्य है जिसने शराब में अल्कोहल की मात्रा के अनुसार टैक्स लगाया? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने शराब में अल्कोहल की मात्रा के अनुसार टैक्स लगाया। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता कितनी? 88, 48, कहीं कहीं पे 88, 48.5 या 9 का पूछ लेता है, या फिर कहीं पे 88.49। तो एप्रोक्स हम मानते हैं 88, 50 एप्रोक्स मानते हैं 88-50 या फिर 88-48। तो ऑप्शन में 88-48 दे दिया, 88-50 दे, दोनों सही है।
नेक्स्ट है हाल ही में किसे राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी जो अभी इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब किसमें वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो किसे चुना है? राघव चड्ढा के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब किसके द्वारा लिखी? अब ये पुस्तक से क्वेश्चन बनना है, यानी कि जैसे कि आप पूछ लेता है कि पुस्तक दे देगा क्वेश्चन और उसके लेखक कौन है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब किसने लिखी? तो श्याम श्रीनिवासन है। श्याम श्रीनिवासन ने बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक लिखी है। अब एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, कौन सी है? देखिए, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी? पीवी सत्य ने लिखी। अच्छा, लॉन्च इसके किसने की? सीपी राधाकृष्णन जी। अब सीपी राधाकृष्णन जी भारत के कौन है? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कौन है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, कौन से नंबर के हैं? तो सीपी राधाकृष्णन जी कौन से नंबर के? हमने कई बार बता दिया, 15वें नंबर के। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। नेक्स्ट है हाल ही में विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, कई बार हम बता चुके हैं कि नई दिल्ली में वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। यानी नई दिल्ली में वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से नंबर के? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, अब ये खेल जगत से क्वेश्चन, जैसे कि अब खेल जगत से क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है खेल जगत से। तो सबसे पहले आपका दिया है, हाल ही में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? मतलब आधिकारिक रूप से दुनिया के अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? मतलब अरबपति आधिकारिक रूप से बने, ये कौन दूसरे नंबर के बने? तो कौन बने? लियोनेल मेसो, ये बने हैं कौन? दूसरे नंबर के। अच्छा, दूसरे नंबर के बने तो आपके माइंड में चल रहा हो पहले नंबर के कौन बने हैं? तो पहले नंबर के आपने पढ़ा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पहले नंबर पे। पहले नंबर पे पूछे ये उत्तर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसो हो जाएगा। ये हो गया आपका खेल जगत से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया? तो ये कहां हुआ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, मैं आपको बता दें कि जैसे पश्चिम बंगाल में अभी तक ममता बनर्जी सरकार थी, लेकिन अब किसकी? बीजेपी की सरकार बनी है पहली बार। तो बीजेपी की सरकार बनी है तो बहुत ही परिवर्तन वहां पे हो रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार बनी है तो वहां पर सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी जी हैं, जो 9वें नंबर के। तो वो कई ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार अवैध प्रवासियों के, मतलब वहां पे क्या अवैध प्रवासी जो हैं उनको होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की समझते हैं कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी। अब नदी से क्वेश्चन भी बनना आपका कि क्वेश्चन पूछे कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है। सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी जी 9वें नंबर के हैं। और चावल, सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। कहते पश्चिम बंगाल चावल मछली बहुत खाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में दुनिया भारत में नंबर 1 राज्य है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो पश्चिम बंगाल। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल से हमने बताया था पश्चिम बंगाल के 5 चीजों को जीआई टैग मिला है। तो इससे पूरी क्लास से हम बता चुके कि भाई कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, महत्वपूर्ण है 5 आपको हमने चीजें बताई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में ये भी आपका क्या हो जाएगा? खेल जगह से क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में 400 मीटर दौड़ में 44.48 सेकंड का समय निकालकर, यानी 45 सेकंड से भी कम के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट्स कौन? मतलब 45 सेकंड से भी इनको कम समय लगा था, तो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने विशाल टी के। कौन बने? विशाल टी के। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ हमने आपसे कहा था कि पुलिस के एग्जाम के हमने शॉर्ट नोट के माध्यम से क्लासेस करवाएं, तो आज आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से क्लासेस बताई जाएगी। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शेयर वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।